नमस्कार, स्वागत है आपका। वक्त है प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव का। मैं हूं आपके साथ आशा झा और वोटिंग धुआंधार कौन असरदार। जी हां, आज यही आपके सामने हम लेकर उपस्थित हैं। आज बात क्योंकि लोकतंत्र के उस महापर्व की जहां पर 3 राज्यों में जमकर ईवीएम का बटन दबा। यूपी में सेकेंड फेज के साथ उत्तराखंड, गोवा में भी वोट पड़ा, लेकिन सबसे बड़ी लड़ाई यूपी की रही, जहां पर धुआंधार वोटिंग से सियासत की ये जंग दिलचस्प हो गई। और बड़ी खबर इससे जुड़ी सबसे पहले आज प्राइम टाइम एक्सक्लूसिव में आपको बता दें, यूपी में इस दूसरे चरण के चुनाव में भी जबरदस्त मतदान हुआ। अब तक की रिपोर्ट क्या कहती है आपको बताएं। दूसरे चरण में 61% से ज्यादा मतदान हुआ। सबसे बम्पर वोटिंग की बात करें, सबसे बम्पर वोटिंग सहारनपुर में हुई। इसके अलावा अमरोहा, मुरादाबाद में भी वोटिंग प्रतिशत शानदार देखने को मिला। सहारनपुर में जहां पर 69% मतदान हुआ, तो अमरोहा का वोटिंग प्रतिशत 66% रहा। इसके अलावा मुरादाबाद में भी 65% वोट पड़े। ये वो तमाम जिले हम आपको दिखा रहे हैं ग्राफिक्स के माध्यम से, जहां पर जबरदस्त बम्पर वोटिंग हुई, क्योंकि सहारनपुर, मुरादाबाद ऐसे तमाम इलाके जो हैं मुस्लिम बहुल हैं, और इसलिए वेस्ट यूपी की ये जो लड़ाई है आज बेहद ही रोमांचक रंग लेती नजर आई। और अखिलेश यादव भी दमखम के साथ दूसरे चरण का भी जिक्र करते हुए कहते नजर आए अखिलेश यादव खुद कि 2 चरणों में साफ हो गया है, 100 से ज्यादा सीटें समाजवादी पार्टी को, गठबंधन को मिलने जा रही है। तो उत्साह दोनों और जबरदस्त रूप से देखने को मिला। देखिए, इलेक्शन ब्रेकिंग में हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सहारनपुर में 69%, अमरोहा में 66% मतदान हुआ। और इसके बाद अभी तो 2 चरणों का चुनाव संपन्न हुआ है, अभी और 5 फेजेस का इलेक्शन बाकी है। जी हां, 5 फेज में अभी आगे चुनाव होना है, मतदान होना है। जनता का मूड तय करेगा अब की बार किसकी सरकार। लेकिन आपको यूपी की अब चलिए 55 सीटों की वोटिंग रिपोर्ट भी हम दिखा देते हैं। वो 55 सीटें जहां पर आज वोटिंग हुई, और उससे पहले 55 सीटों की रिपोर्ट आपको दिखाएं, उससे पहले आइए दिखाते हैं 3 राज्यों में आखिर मतदान कितना हुआ है। ये 3 राज्य, उत्तर प्रदेश देखिए 61% यहां पर मतदान हुआ, और अभी ये बढ़ेगा ये मानकर चलिए। उत्तराखंड देखिए 60% उत्तराखंड में मतदान हुआ। गोवा की बात करें 79%, सबसे बेहतर मतदान का प्रतिशत जो है डिस्टिंक्शन के साथ फर्स्ट डिवीजन में टॉप पर रहा गोवा में 79% वोटिंग हुई है। और ये ट्रेंड जो है, अब विश्लेषक जो है यही ट्रेंड को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि आखिर इससे क्या निष्कर्ष निकलता है। लेकिन अगर यूपी की बात करें, यहां पर सारे के सारे निष्कर्ष जो हैं धराशायी हो जाते हैं फील्ड पर, क्योंकि हमारे तमाम सहयोगी दिन भर आपको 55 सीटों से आपको दिन भर दिखा रहे थे जनता का मूड। और यह समझना बहुत मुश्किल है कि इस पार या फिर उस पार, क्योंकि 2 तरफा लड़ाई की बात कही जा रही है। लेकिन समाजवादी पार्टी या फिर बीजेपी, कहा नहीं जा सकता, 2 तरफा लड़ाई, घनघोर लड़ाई है इस बार इस चुनाव में। अब आइए चलिए सिलसिलेवार तरीके से दिखाते हैं आपको कि उत्तर प्रदेश में दूसरे चरण के जिन 9 जिलों में मतदान हुआ, वहां हर एक जिले का वोटिंग ट्रेंड आज कैसा देखने को मिला। स्क्रीन पर नजर दौड़ाइए। देखिए, शुरुआत सबसे पहले बात उन इलाकों की जो दूसरे चरण में मुस्लिम बहुल रहे, जहां पर सबसे भीषण रण रहा, यानी रामपुर, मुरादाबाद, सहारनपुर की बात हम कर रहे हैं। रामपुर में देखिए 63% यहां पर मतदान हुआ, मुरादाबाद में 65% मतदान हुआ, लेकिन सहारनपुर में सबसे ज्यादा वोटिंग हुई। 69% से ज्यादा वोट अकेले सहारनपुर में पड़े हैं। इसके अलावा बरेली में, जहां पर पिछली बार 9 की 9 सीटें बीजेपी को मिली थी, 59% मतदान हुआ यहां पर। ये जो आप देख रहे हैं, इनमें सबसे कम बरेली में इन जिलों में। वोटिंग के मामले में अमरोहा दूसरे नंबर पर रहा, जहां पर 66% आज मतदान हुआ। इसके अलावा बाकी 4 जिलों की भी आइए बात करते हैं, क्योंकि कुल मिलाकर के 9 जिले हैं। बाकी 4 जिलों में बिजनौर की बात पहले 62% बिजनौर में मतदान हुआ। बदायूं पे नजर दौड़ाइए, बदायूं में 57% वोटिंग हुई, जबकि संभल की बात करें वोट प्रतिशत 57% संभल में देखने को मिला। और वहीं शाहजहांपुर में करीब 55% वोट पड़ा, यहां सबसे ज्यादा बिजनौर में वोट पड़ा। और सबसे आश्चर्यजनक यह था कि सुबह के बनिस्बत अचानक शाम आते आते स्थिति बदलती दिखी। जो बयान थे मतदाताओं की, जो प्रतिक्रिया थी, उसमें जमीन आसमान का फर्क देखने को मिला। और इसलिए जनता का मूड समझना आज बेहद मुश्किल काम रहा फील्ड पर उतरे रिपोर्टर्स के लिए भी। तो 9 जिलों की वोटिंग ट्रेंड आपने देख ली, लेकिन चलिए अब सीट वाइज भी कितना मतदान हुआ, कहां सबसे ज्यादा वोटिंग हुई, वो भी देखना जरूरी है। वो भी आपको बता देते हैं, इससे शायद समझने में आपको मदद मिले। सीट वाइज हम बात करने जा रहे हैं। तो पहले सबसे बड़ी हॉट सीट की बात, यानी कि रामपुर की बात कर रहे हैं, जहां पर देखिए विधानसभा सीट पर करीब 56% रामपुर की सीट पर मतदान हुआ। यहां से कौन आता? आजम खान, कद्दावर, समाजवादी पार्टी के चेहरे। लेकिन रामपुर की स्वार सीट, दूसरी सीट की बात करते हैं, उनके बेटे अब्दुल्ला आजम इस सीट से चुनावी मैदान में ताल ठोक रहे थे। यहां पर भी अच्छी खासी तादाद 72%
मतदान प्रतिशत स्वार में देखने को मिला, जबरदस्त ट्रेंड इसे कहा जाएगा। इसके अलावा मिलक सीट यहां पर 60% वोटिंग हुई। रामपुर में 56, स्वार में 72, मिलक में 60% वोटिंग। इसके बाद आइए मुस्लिम वोट के एपी सेंटर यानी कि मुरादाबाद की बात करते हैं, जहां पर सबसे ज्यादा उम्मीदें शायद समाजवादी पार्टी को रही होंगी। कुंदर की सीट की बात, 66% वोट कुंदर की सीट पर पड़ा, जबकि मुरादाबाद में सबसे ज्यादा वोटों की बात करें ठाकुर द्वारा सीट पर सबसे ज्यादा मतदान प्रतिशत रहा 72%। शाहजहांपुर के ददरौल की बात करते हैं, देखिए 59% ददरौल में मतदान हुआ। सहारनपुर जहां पर धुआंधार वोटिंग हुई, सबसे ज्यादा वोट नकुड़ विधानसभा सीट पर हुआ, 73% नकुड़ पर मतदान हुआ। बेहट में बात करते हैं, यहां का वोटिंग ट्रेंड क्या रहा, वोट प्रतिशत के अगर हिसाब से बात करें 72%। देखिए बेहट में भी मतदान हुआ, बहुत ही अच्छी खासी तादाद में घर से निकले मतदाता। इसके अलावा धामपुर देखिए, बिजनौर की धामपुर में 64% वोट पड़ा। इसके बाद आइए अगले जिलों की बात करते हैं, बरेली की एक और सीट की बात करते हैं, बरेली में जहां पर भोजीपुरा सीट पर 65% मतदान हुआ, जबकि नवाबगंज में 65% यहां भी मतदान हुआ। हालांकि जाने की बात कही जा रही है, 65% तक पहुंच सकता है, अभी जो वोटिंग ट्रेंड है 62% का बता रहा है। इसके अलावा देखिए अगले एक और सीट की बात करते हैं, नौगवां सादात सीट, यहां पर कितना परसेंट मतदान रहा, 68% यहां पर भी मतदान रहा। ये 55 सीटों की वोटिंग रिपोर्ट हम आपको दिखा रहे हैं जहां जहां पर ज्यादा मतदान हुआ है। इसके अलावा अमरोहा जिले की अमरोहा विधानसभा सीट पर भी वोटिंग परसेंट काफी अच्छा देखने को मिला, 66% वोटिंग यहां पर भी हुई और इसे भी बम्पर वोटिंग कहा जा रहा है। पिछले साल जो 2017 में पिछली बार चुनाव हुआ था उसको अगर देखा जाए, उसको पैरामीटर माना जाए तो बदायूं में देखिए शेखपुर विधानसभा क्षेत्र की बात, 61% मतदान शेखपुर विधानसभा क्षेत्र में हुआ। बदायूं सीट पर 60% वोटिंग की खबर है, यहां पर 1% शेखपुर से कम 60% वोटिंग हुई। और आखिरी में अब बात संभल की भी कर लेते हैं, 3 विधानसभा सीटें यहां पर आती हैं और सभी के नतीजे अब आपके सामने स्क्रीन पर देखिए, नजर दौड़ाइए। असमौली की बात करते हैं पहले, 59% मतदान यहां पर रहा, संभल में इसी सीट पर 57%, जबकि चिंदौसी सीट पर नजर दौड़ाइए 57% यहां पर भी मतदान हुआ। तो ये 3 और जिले जिनका हाल हमने आपको बताया और सबसे ज्यादा जहां पर वोटिंग परसेंटेज और जहां पर टफ फाइट मानी जा रही है उनका हाल, और इसी के आधार पर निष्कर्ष निकाला जा रहा है कि आखिर मतदाताओं का मूड क्या रहा, किस ओर स्विंग करेगा, किसकी सरकार बनेगी, किसको आशीर्वाद मिलेगा और कौन धराशायी होगा। लेकिन देखिए यूपी में सेकेंड फेज की जिन 55 सीटों पर वोटिंग हुई है उसमें योगी सरकार के 3 मंत्रियों की किस्मत भी आज ईवीएम में लॉक हो गई। आपको बता देते हैं वो कौन कौन से मंत्री हैं, बड़े चेहरे आज यूपी चुनाव के। संभल की चिंदौसी सीट पर 4 बार की विधायक और योगी की मंत्री गुलाब देवी की किस्मत को जनता ने ईवीएम में कैद कर दिया। लेकिन यहां पर क्या बात बनेगी, क्योंकि इनके खिलाफ नाराजगी थी और जैसा वोटिंग ट्रेंड देखने को मिला उसमें यही लग रहा था कि कहीं ये नाराजगी इनके खिलाफ ना जाए। इसके बाद देखिए रामपुर की बिलासपुर शाहजहांपुर सीट से योगी मंत्रिमंडल के सबसे कद्दावर चेहरे मंत्री सुरेश कुमार खन्ना 8 बार के विधायक, 8 से 9 बार के विधायक रह चुके हैं, उनकी भी किस्मत ईवीएम में कैद हो गई। लेकिन बहुत ज्यादा आश्वस्त नजर आए वो जब भी मीडिया के सामने आए, अपनी जीत का दावा पेश किया और वोटिंग ट्रेंड भी कुछ इसी प्रकार के देखने को मिले। लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है, क्या ये बड़ा खेल होगा ये 10 मार्च को पता चलेगा। लेकिन दूसरे चरण में रामपुर और स्वार सीट भी हॉट सीट में आती है। इन दोनों ही सीटों पर पिता और पुत्र पर अखिलेश यादव ने दांव लगाया है। तो आइए ये भी आपको समझा देते हैं। रामपुर हॉट सीट पर समाजवादी पार्टी ने आजम खान को उतारा। 2 साल से जेल में आजम खान बंद, लेकिन लड़ रहे हैं यहां पर फाइट के लिए। उनके बेटे हालांकि मोर्चा संभाले हुए थे, उनकी पत्नी ताजिन फातिमा, उन्होंने मोर्चा संभाला हुआ था। लेकिन आज आजम खान की किस्मत भी ईवीएम में कैद हो गई। इसके बाद रामपुर की स्वार सीट खुद उनके बेटे अब्दुल्ला आजम यहां से चुनावी मैदान में थे और अब 10 मार्च को पता लगेगा कि आजम एंड सन्स का आखिर क्या होगा, क्योंकि यहां पर सीधा अगर पिता पुत्र की बात की जाए, लड़ाई किसी और से नहीं बल्कि यहीं के नवाबों से है और वो भी पिता पुत्र से ही है। तो ऐसे में जनता का आशीर्वाद किसे, ये अभी नहीं बताया जा सकता, क्योंकि हर तरीके के बयान आज मतदाताओं के सामने आए। लेकिन अब चलिए आपको एक दिलचस्प आंकड़ा भी अब हम दिखा देते हैं। ये जो 55 सीटें जहां पर आज वोटिंग हुई है, उन सीटों पर 2017 का रिजल्ट क्या रहा था, ये भी समझ लीजिए। अब देखिए सीधा और सुबह से हम आपको लगातार न्यूज 24 पर दिखा रहे थे जिन 55 सीटों पर वोटिंग हुई 2017 के विधानसभा चुनाव के नतीजे। यहां पर 38 सीटों पर बीजेपी ने अपना पताका फहराया था, कब्जा जमाया था। समाजवादी पार्टी कांग्रेस की बात करें तो ये जो गठबंधन था 2017 में 2 लड़कों का, इसने 17 सीटें कुल मिलाकर के जीती थी। 15 समाजवादी पार्टी को, 2 कांग्रेस के खाते में गई थी और वहीं बीएसपी सुपड़ा साफ हो गया था। लेकिन इसलिए बीएसपी के लिए बार बार इस बार ये सवाल पूछा जा रहा था कि वोट काटने के लिए या फिर सीट निकालने के लिए बीएसपी किस लिए आखिर मैदान में उतरी है। लेकिन ये भी अभी नहीं कहा जा सकता कि क्यों, क्योंकि कई जगह पर चौतरफा त्रिकोणीय फाइट मुस्लिम उम्मीदवारों के बीच में थी।